हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद सभी को। जिसको बेसब्री से इंतजार था निबंधात्मक प्रश्न, उनके लिए खास क्लास होने वाली है। राजस्थान बोर्ड द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया 2024 का। उसमें फर्स्ट चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां आपके 4 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इस क्लास में आपके सेलेक्टेड 4 से 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। इनको आप घोट कर पी जाना है और बोर्ड परीक्षा में ये हूबरू छपेंगे प्रश्न पत्र में। तो क्लास को शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपने वाला प्रश्न। तो पहले इसकी भूमिका थोड़ी बहुत बता दीजिए कि इनकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा इनकी किनकी मोहनजोदड़ो की। ये स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी भूमिका बता दी। उसके बाद पॉइंट बताओगे विशेषताएं। विशेषता में पहला पॉइंट लिखोगे, यहाँ विशाल अन्नागार पाया गया। दूसरा पॉइंट लिखोगे, यहाँ एक हरा भरा क्षेत्र था जिसे सिंध का नकलिस्तान या फिर बाग भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट बना के लिखोगे, स्नानागार भी पाया गया जो धार्मिक कार्य हेतु स्नान के लिए काम में लिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पॉइंट नंबर 4, जल निकासी की व्यवस्था बनी हुई थी और व्यवस्था भी कच्ची ईंटों से यहाँ पर नालियां बनाई गई थी। ठीक है, नालियां सड़क के दोनों ओर बनाई गई थी और नालियों ऊपर से ढकी हुई भी होती थी। पांचों पॉइंट लोगों के विस्तृत सड़कों का निर्माण सड़क था और सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी इस प्रकार से काटती थी। या ठीक है, इस प्रकार से समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, इस और ऐसे काटती थी और इस प्रकार से नालियां भी पीछे पीछे बनी हुई थी और यहाँ पर ऐसे घर भी बने हुए थे। ठीक है, इस प्रकार से। और ग्रिड नुमा सड़कें थी, ग्रिड नुमा पद्धति से बनाई गई थी। और छठा पॉइंट लिखोगे, यहाँ पर बने थे दुर्ग भाग और नगर भाग और शहर संपन्न बने हुए थे। तो ये थे आपके पहले क्वेश्चन के पॉइंट 5 से 6। बिल्कुल जी हाँ, इनके आप यूज करके क्वेश्चन को बेटर से बेटर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जी हाँ, आपके दावा ठोक के कहता हूँ क्लासों को जरूर देखा करो। ये क्लासें आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। जी हाँ, आपके लिए खुशखबरी है, नए साल में आपके लिए बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्या होगा वो आप आने वाली क्लासों में आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखोगे, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना आज भी प्रासंगिक है। हड़प्पा सभ्यता का अंत या पर पतन होने के प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्वेश्चन ये दो बार ये प्रिंट हो गया। समझ चाहूंगा प्रश्न ये है, हड़प्पा सभ्यता का अंत होने या पतन होने के प्रमुख कारण बताने। तो ये थे 5-6 कारण। इनका यूज करके आप बिल्कुल सही उत्तर बता सकते हैं। पहला लिखोगे, जलवायु परिवर्तन के कारण। कोई भी सभ्यता का अंत होता है तो उसका प्रमुख जो तत्व होता है उस जलवायु के परिवर्तन होने के कारण, अत्यधिक बाढ़ या वर्षा होने के कारण। और तीसरा पॉइंट बताओगे वनों की कटाई के कारण। और चौथा पॉइंट बताओगे आर्यों के आक्रमण के कारण। और पांचवा पॉइंट बताओगे नदियों के सूख जाने या पर सूखा उत्पन्न हो गया था, इस कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। और छठा पॉइंट है, व्हीलर और अन्य विद्वानों ने आर्यों के आक्रमण को प्रमुख कारण माना है। जी हाँ, इन पॉइंटों का प्रयोग करके आप बिल्कुल 5 से 6 पंक्तियों का प्रयोग करके आप 4/4 नंबर ले सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। उत्तर जितना सटीक होगा उतना आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रेशमी क्यों माना गया, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो पहले क्यों माना गया, तो क्योंकि आज तक ये किसी से न तो पढ़ी गई है और न ही कोई इसे पढ़ पाया है। तो उसमें प्रमुख विशेषताओं की बात करें, ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, इस प्रकार से ये थी सर्पिलाकार।
ये लिपि भाव चित्रात्मक या फिर सर्पिलाकार लिपि थी। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता की। और ये इस लिपि में चिन्ह हैं 375 से 400 के मध्य मिले हैं। कितने? और चौथा पॉइंट बताओगे, इस लिपि का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से पाई गई मोहरों, औजारों, आभूषणों, अस्थियां, इन पर लिपि ये लिखी गई थी। तो ये 3 से 4 पॉइंट और इसकी भूमिका बता दी तो बिल्कुल आपके 4 नंबर मिलने वाले। थोड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने से, मसाला से ज़्यादा रामायण लिखने से अच्छा है कि पॉइंटों में लिखो आपके। बिल्कुल जी हाँ, बोर्ड परीक्षा में नंबर देने से कोई है नहीं। उसके बाद में एक चौथा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना आज भी प्रासंगिक क्यों है? टिप्पणी कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करें। इस क्वेश्चन का तैयार खुद करें, ठीक है। इसका उत्तर आप खुद ज्ञात करें यार, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंधु घाटी के लोगों के निर्वाह के प्रमुख साधन कौन कौन से थे? वर्णन करना है। तो उत्तर बताओगे, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से मानी गई। यहाँ पर मांसाहारी और सरकारी नहीं है, सहकारी। मांसाहारी और सहकारी, शाकाहारी, शाकाहारी क्या बोलते हो जिसे आप? शाकाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। ये लोग प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त करते थे। इनका प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना अर्थात मत्स्य पालन था। और खाद्यान्नों के रूप में गेहूं, जौ, चना, दाल, तिल इत्यादि इनकी कृषि भी किया करते थे। और पशुपालन का भी ये कार्य करते थे भली भांति, जैसे कि भेड़, बकरियां, भैंसे इत्यादि को ये पालते थे। और जंगलों में शिकार करने का भी कार्य करते थे हड़प्पावासी। इस प्रकार से ये थे आपके जो आप निबंधात्मक प्रश्नों की लत लगाते हो, ठीक है। क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त बांट की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए अथवा मोरों की प्रासंगिक। आप कहो कि इतने में कैसे हमारी काम चल सकता है? बिल्कुल जी हाँ, इन पॉइंटों का प्रयोग करके और कुछ आप इन पॉइंटों में ऐड करते हैं तो बिल्कुल आपके 4 में से 4 नंबर मिलने वाले हैं। जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहे हो, इन पॉइंटों को अंतिम में प्रयोग करके, पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की, वो थोड़ा बहुत उसका पहले इंट्रो दे दो। इंट्रो के बाद इन पॉइंटों का प्रयोग करो, बिल्कुल 4 में से 4 नंबर मिलने वाले हैं। आप कहते हो कि रामायण क्यों झाड़ रहे हो? नहीं, आपके लिए सटीक और सही साबित हो सकता है। तो इन 5-6 क्वेश्चन का आप जरूर रिवीजन करें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए फ़ायदे के लिए कंटेंट हम बनाते रहेंगे। आपका यूं ही विश्वास बना रहे। और आपके लिए जल्द ही एक अनाउंसमेंट 2024 की शुरुआत में होने वाला है, तो जरूर जुड़िएगा अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और इस चैप्टर के मैंने MCQ आपके करवा दिया हूँ। MCQ आपके 3 चैप्टर के करवा दिया हूँ। और आज मैंने सोचा कि बड़े प्रश्न भी लेने चाहिए, उस क्लास में भी बताइए। जिसने नहीं देखा है तो ये क्लास देखे, और जिसने देख लिया तो उन प्रश्न वही लिए मैंने, वो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।